क्या नेपाल बॉर्डर बन गया है घुसपैठ का नया कॉरिडोर? आखिर क्यों बार बार किशनगंज का नाम आता है और क्यों सीमांचल में सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ी हुई सक्रियता अब बड़े सवाल खड़े कर रही है? क्यों अक्सर बॉर्डर पर कभी बांग्लादेशी तो कभी चीनी नागरिक पकड़े जा रहे हैं और क्यों ये लोग किशनगंज ही जाना चाहते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक गिरफ्तारी की कहानी नहीं है, ये उस लंबे सिलसिले की कहानी है जिसने भारत की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। कहानी शुरू होती है बिहार के किशनगंज से। भारत नेपाल सीमा के पार सामान्य दिन की तरह आवाजाही चल रही थी, लोग आ जा रहे थे, वाहनों की चेकिंग हो रही थी। लेकिन तभी सुरक्षा बलों की नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। एसएसबी के जवानों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका। पहले सामान्य पूछताछ हुई, फिर दस्तावेज देखे गए और उसके बाद जो खुलासा हुआ उसने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया। जांच में पता चला कि पकड़ा गया व्यक्ति बांग्लादेश का नागरिक है और उसके पास मौजूद वीजा की अवधि काफी पहले समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद वो नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा बलों ने उसे हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक बांग्लादेशी नागरिक पकड़ा गया। असल सवाल यह है कि आखिर नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश क्यों? और उससे भी बड़ा सवाल कि ऐसी घटनाओं में जो तमाम घटनाएं हो रही है उसमें बार बार किशनगंज का नाम ही क्यों सामने आता है? अगर पिछले कुछ वर्षों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो तस्वीर बेहद दिलचस्प और चिंताजनक दोनों दिखाई देती है। नेपाल से सटी बिहार की सीमा लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनी हुई है। खुली सीमा व्यवस्था, बड़ी भौगोलिक लंबाई और अनेक ग्रामीण रास्ते ऐसे हैं जिन पर लगातार निगरानी रखना आसान नहीं है। इसी वजह से समय समय पर बांग्लादेशी नागरिकों के अलावा दूसरे विदेशी नागरिक भी पकड़े जाने की घटनाएं जो है वो सामने आती रही हैं। इससे पहले भी किशनगंज और नेपाल सीमा से जुड़े इलाकों में कई विदेशी नागरिक पकड़े जा चुके हैं। 2 तो चीनी नागरिक पकड़े जा चुके हैं। वर्ष 2025 में एक तिब्बती नागरिक को किशनगंज के गलगलिया क्षेत्र में अवैध तरीके से सीमा पार करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि वो अधिकृत मार्ग की बजाय दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर रहा था। यही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि नेपाल रूट का इस्तेमाल कर भारत में प्रवेश की कोशिश करने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है। रक्सौल सीमा पर कई जो बांग्लादेशी नागरिक हैं उनको नेपाल के रास्ते भारत में घुसते हुए पकड़ा गया। एक मामले में तो नकली भारतीय नोट जो है वो भी मिलने की बात सामने आई। अब जरा नक्शे पर थोड़ा नजर डालिए। सीमांचल यानी किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया का इलाका, यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है। एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से संपर्क और पूर्वोत्तर भारत की ओर से जाने वाले महत्वपूर्ण मार्ग। यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियां इस क्षेत्र को रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानती है। किशनगंज का नाम सिर्फ अवैध घुसपैठ के मामले में नहीं आया। कुछ समय पहले यहां फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक गिरोह का भी खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार ये गिरोह सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और जो कथित तौर पे जो अवैध तरीके से यहाँ पर लोग आते हैं उनके लिए जो नकली पहचान पत्र है, फर्जी पहचान पत्र है, वो तैयार करता था। छापेमारी में फर्जी दस्तावेज, उपकरण, नेपाली मुद्रा और अन्य सामान बरामद किया गया था। यही वजह है कि जब भी कोई नया मामला सामने आता है, सुरक्षा एजेंसियां सिर्फ व्यक्ति की पहचान नहीं देखती बल्कि उसके पूरे नेटवर्क की जांच करती है। अब बात करते हैं उस राजनीतिक और सुरक्षा पृष्ठभूमि की जिसने इस पूरे मुद्दे को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल क्षेत्र के दौरे के दौरान सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद विभिन्न एजेंसियों को निगरानी बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दिए गए। सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ समय में सीमा क्षेत्रों में जांच अभियान और दस्तावेज सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो पहले की तुलना में अधिक तेज हुई है। इसी दौरान पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है उसके बाद से सीमा प्रबंधन और अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर भी अधिक सख्ती की चर्चा शुरू हुई। कई रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि सीमा से जुड़े क्षेत्रों में निगरानी और जांच को और मजबूत किया गया है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है
क्या हर घुसपैठिया सिर्फ बेहतर रोजगार और आर्थिक कारणों से भारत में प्रवेश करता है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अवैध तरीके से सीमा पार करने वाला हर व्यक्ति सुरक्षा खतरा तो नहीं होता, लेकिन जब कोई व्यक्ति वैध दस्तावेजों के बिना गलत जानकारी देकर या वैकल्पिक जो रास्ते होते हैं उससे देश में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये उसकी पूरी पृष्ठभूमि की जांच करना आवश्यक हो जाती है। यही कारण है कि ऐसे मामलों में एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश करती है कि कहीं किसी बड़े नेटवर्क, फर्जी दस्तावेज गिरोह, हलचल चैनल जो हवाला चैनल है, मानव तस्करी गिरोह या अन्य जो भी अवैध गतिविधियां होती है उससे संबंध तो इनका नहीं है। किशनगंज में पकड़े गए इस बांग्लादेशी नागरिकों के जो मामले होते हैं उसमें भी जांच एजेंसियां यही जानने की कोशिश कर रही है कि वो नेपाल के रास्ते भारत क्यों आ रहा था, उसका संपर्क किससे था, वो भारत में कहां जाने वाला था और क्या उसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। यही सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी है। लेकिन एक बात साफ है कि किशनगंज एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है, एक बार फिर नेपाल बॉर्डर सवालों के घेरे में है और एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। सीमा पर बढ़ती चौकसी, लगातार गिरफ्तारियां, फर्जी दस्तावेज गिरोहों पर कार्रवाई और विदेशी नागरिकों की धरपकड़ ये संकेत दे रही है कि आने वाले समय में सीमांचल क्षेत्र में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक अकेले व्यक्ति की कहानी है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा नेटवर्क भी मौजूद है जिसकी परतें अभी खुलनी बाकी है। क्योंकि इस बांग्लादेशी नागरिक ने खुद बताया कि वो किशनगंज के एक एजेंट के संपर्क में था जो उसे नेपाल के रास्ते यूरोप ले जाने वाला था, लेकिन उस एजेंट ने उसे नेपाल ले जाकर छोड़ दिया। तो क्या किशनगंज में ऐसे एजेंटों का पूरा नेटवर्क काम कर रहा है जिन्हें सीमा पर ऐसे रास्तों की जानकारी है जो सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से दूर है? इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या नेपाल सीमा पर निगरानी और सख्त की जानी चाहिए? क्या सीमांचल में चल रहे अभियान और तेज होने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।